आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोगों को बीएलएस के बारे में बोल पाएँ, जिसका मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। कभी भी कहीं पे भी ये हो सकता है कि पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। इन दैट केस जो उनके इनिशियल कुछ मिनट्स होते हैं, 10-15 मिनट पहले 10 मिनट, उनमें अगर हम अपना बेसिक सपोर्ट दे दें तो ऐसा हो सकता है कि हम उनकी जान बचा लें। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ ये बताया गया है कि 30% चांस बनता है कि पेशेंट वापस रिवाइव हो सकता है। सो वी डोंट वांट टू लूज़ दैट 30%। ये हर एक कॉमन पर्सन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है बीएलएस आना। इसलिए आज हम यहाँ फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में आए हैं, बिकॉज इनका जो रेस्क्यू एंड ऑल सब रहता है, वी नीड टू टेल देम कि एक अहम टाइम जो पेशेंट का होता है वो हम कैसे हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट। तो कितनी ज़रूरी ट्रेनिंग है हाँ, खासकर फायर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, बट इन केस ऑफ फायर सर्विसेज, पुलिस वगैरह, इट हैज़ वेरी, आई मीन इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी केम हियर, वी टॉट देम अबाउट बीएलएस क्या है, हम कैसे ये करते हैं, हमें सीन सेफ्टी क्या है, रेस्क्यू कंप्रेशंस कैसे देते हैं, रेस्क्यू ब्रेथ्स कैसे देते हैं, एंड हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और यहाँ पे आज हमें ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग मिली है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग मिली है, जिसमें सीपीआर एटसेट्रा होते हैं कि जैसी किसी सिचुएशन पे आपको अनकंडीशनल बॉडी मिलती है तो उसको आप कैसे रेस्टोर कर सकते हो, जैसे सीपीआर हुआ और अन्य जो भी बाकी ट्रेनिंग्स है जो लाइफ रिलेटेड लाइफ सेविंग है, और वो भी हमें यहाँ पे मिली ताकि जवानों को मज़ीद ट्रेन किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि हमें शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग मिली है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे जवानों को मज़ीद स्किलफुल बनाया जा रहा है और इससे हमारे प्रोफेशन पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ट्रेनिंग से आप बहुत सारी जानें भी बचा सकते हैं। जी जी जी, आपने जो कहा कि सीपीआर, लाइक सीपीआर, आप देखिए कि कार्डिक अरेस्ट कितने होते हैं, आप देखिए हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा ये रेशियो इसका बढ़ गया है। तो अगर जवान यहाँ पे ट्रेन होते हैं तो जैसे ही कोई अनकंडीशनल सिचुएशन होती है, लाइक किसी आग की वारदात पे जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे अनकंडीशनल बॉडीज़ जो है वहाँ पे गिर जाती है। तो जैसे ही जवान स्किलफुल होगा, जैसे ही उसको सीपीआर के बारे में पता होगा, तो वो वहाँ पे उस बॉडी को रिकवर कर सकता है, उस बॉडी को ट्रीटमेंट दे सकता है फर्स्ट एड के तौर पे। यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट बीएलएस है, उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो वही प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि सीपीआर या फर्स्ट एड आप किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को या अनकॉन्शियस बॉडी को कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर साहबान आए थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से ट्रीट किया, जितना उनके पास मतलब हमारी लाइक प्रिपरेशन थी, इंफॉर्मेशन थी, हमें जितना मतलब चाहे उतना उससे बढ़कर उन्होंने हमें मतलब सिखा दिया है तो सर। कितना ज़रूरी ट्रेनिंग है फायर फाइटर? ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम उस टाइम पे ना डॉक्टर कोई अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर, ना और कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे हम ही पहले होते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इससे बहुत ज़्यादा इंसानों की जान बच सकती है कितना सर। फ़ायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा, इससे हम आज थोड़ा बहुत ट्रेन हुए तो इससे भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा, जिससे एक अच्छा रिज़ल्ट बाद में निकलेगा इंशाल्लाह। ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए आपके? बहुत सारे होने चाहिए ताकि हर कोई इस फील्ड से भी वाबस्ता हो सकते हैं कि ये सारा न जो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट फिर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है उसको सर। हड्डियां पसली हैं, इसकी नहीं तोड़नी है अपने को, लेकिन सेट करके अब हर जगह होगी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में है रुकावट का है, आपको मैं इजीली इसको समझा सकता हूँ। दूसरा, हमने स्टेप कंप्लीट कर लिया है, खुद का भूख इसके मुंह में भरेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कहीं डॉक्टर साहब के पास हम जाते हैं ओपीडी में, तो इजीली हमारे वाले हैं ये दोनों स्ट्रेट रहने, ये दोनों स्ट्रेट कैसे